नॉर्मल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 द फॉलोइंग एक आयोटा पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा पावर 25 इनटू होल पावर 3 इसको हमने इवैल्यूएट करना है। जो हमारे पास बेस्टर के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने इसी को स्टार्ट किया है और उसमें अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन की है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आइए हम इसी को इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले इसी को दोबारा हम लिखेंगे। ट्वेंटी फाइव इंटू 3 आयोटा पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा पावर 25 इंटू पावर 3 इसी को हम इवैल्यूएट करेंगे। तो इसी में हम थोड़ा सा सिम्प्लिफिकेशन करेंगे। अगर हम इसी को इस तरह लिखें 2 पावर 9 तो यह हमारे पास 2 9 ज़रा 18 आयोटा आएगा प्लस 1 इंटू पावर 25 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इसी को 1 को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर दोबारा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये 25 हुआ। इसी में और थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन करेंगे। आयोटा पावर 2 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा 24 डॉट आयोटा इसी को हमने लिया क्योंकि ये हमारे पास दोबारा 25 आ जाएगा। तो हमने पहले भी बताया था कि आयोटा स्क्वायर बराबर है हमारे पास -1 का। तो यहाँ पर हम उसी को इसी पाम में लिखेंगे। यहाँ पर दोबारा इसी को एक स्टेप और कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम आयोटा 2 इंटू 12 को ले लें डॉट आयोटा तो है हमारे पास 24 दोबारा आ जाएगा। इसी के ऊपर पावर 3 ले लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्क्वायर की जगह हम आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेंगे। ऊपर हम 9 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 इंटू 12 डॉट आयोटा इंटू 3 इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऑड नंबर है। तो यहाँ पर -1 हमारे पास दोबारा आ जाएगा। यहाँ पर इवन नंबर है तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। वो आयोटा मल्टीप्लिकेशन में है तो आयोटा आएगा, उसके ऊपर पावर 3 आ जाएगा। इसी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ना 1 ओवर ये जो है ना आयोटा ये हमारे पास इन्वर्स पाम में है। अगर हम इसी को माइनस आयोटा लिख लेंगे तो ये हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन्वर्स पाम में है। अगर हम इसी को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर माइनस आयोटा आएगा। तो यहाँ पर हम माइनस आयोटा लिख लेंगे और उसके ऊपर पावर 3 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर होल क्यूब का फार्मूला बनाता है, क्योंकि -1 इंटू माइनस आयोटा होल पावर 3। तो अगर हम इसी को सॉल्व करें तो यह हमारे पास एस क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का फार्मूला बनाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास -1 माइनस आयोटा होल क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास बराबर है a क्यूब -1 यहाँ पर है माइनस बी क्यूब हमारे पास आयोटा क्यूब है माइनस 3a जो है ना हमारे पास -1 स्क्वायर है प्लस b हमारे पास आयोटा है और यहाँ पर 3a -1 है और b आयोटा स्क्वायर हमारे पास हुआ। तो अगर हम इसी को सिंपली देखें तो यहाँ पर -1 है। तो अगर हम इस 8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर -1 दोबारा आ जाएगा। माइनस आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा हमने लिया क्योंकि एक क्यूब है और माइनस तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना -1 है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर -3 आयोटा आ जाएगा क्योंकि इसके साथ तो माइनस का साइन है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे 3 -1 और आयोटा स्क्वायर का जो हमारे पास जो फॉर्म है वो बराबर है, वो हमारे पास -1 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो -1 यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1 का डॉट आयोटा -3 आयोटा माइनस प्लस हुआ +3 हमारे पास आया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह माइनस प्लस है तो -1 प्लस हुआ और ये हमारे पास जो है ना मल्टीप्लिकेशन में आयोटा है तो प्लस आयोटा हमारे पास आया -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर यह हमारे पास इमेजिनरी नंबर है और यह हमारे पास रियल्स नंबर है। तो रियल्स को रियल्स के साथ हम ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -2 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना 2 आ गया। यहाँ पर जो है ना इमेजिनरी से -3 आयोटा प्लस आयोटा तो यहाँ पर -2 आयोटा हुए आया। ये हमारे पास उसी का आंसर है। ये प्रूफ ये हमने इवैल्यूएट किया इसी को। थैंक यू फॉर द वॉच।